देखिए इस मुद्दे से राष्ट्रीय लोकदल के लोग, खासतौर से मैं तो पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और जैन जी भी इसलिए जुड़े हुए हैं कि एक बार 2009 में यहाँ पे बहुत बड़ा एक बृहद आंदोलन इन्हीं के समाज के हित के लिए हुआ था। वो सर्टिफिकेट देने की बात है, धनगर समाज का सर्टिफिकेट इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा? जब और लोग इसी जाति के लोग लाभ ले रहे हैं, तो इन्होंने क्या अपराध किया? तो चंद लोग लेना चाहते हैं उसका लाभ का, तो इनको भी मिलना चाहिए। भाई समाज तो सब एक है। अगर जाटव जात का है तो जाटव जात का है, वाल्मीकि जात का है तो है, पिछड़ी जाट की समाज का है तो है। अगर बघेल धनगर समाज में हो गए, धनखड़ को तो मानना है, वो धनगर को नहीं मानना है। राजस्थान में इनको लाभ मिल रहा है, यहाँ बहुत लोगों ने लाभ लिया है, बहुत लोग उसका आज भी बैठे सत्ता में राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, आज भी उसका आर्थिक लाभ ले रहे हैं, आज भी उसका सामाजिक लाभ ले रहे हैं। तो सब तरह से जो लोग लाभ ले रहे हैं, या तो उन लोगों के भी निरस्त हो, मेरी तो ये मांग है, या तो जिनको मिल गए उनके भी निरस्त हो, और या इनको भी मिले। इस तरह कुछ बच्चों के बाप के एससी सर्टिफिकेट बने और बच्चों के अब नहीं बना रहे, उसके बारे में क्या तो कहना गलत है ना, ये प्रशासन की ढील है। भाई हम तो कई डीएम बदल चुके, पिछले बार वो नवनीत चहल थे, उनने भी लिख के भेजा था वहां पे शासन को लेकर, उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। उसके बाद पुलकित खरे तो कुछ ही समय रहे, उनने तो नहीं किया। इन्होंने भी कहा है कि मैं पत्र लिखने को तैयार हूँ। मेरी डीएम साहब से इनके साथ जाके 2-3 बार वार्ता हुई, 26 तारीख को हुई, फिर 28 को हुई, फिर पहली दूसरी में हुई, कई बार वार्ता हो चुकी है। लेकिन डीएम ये कहते हैं कि मैं प्रमाण पत्र बना नहीं सकता, जबकि ये मुरादाबाद से आए हैं, मुरादाबाद में बने हैं कुछ, ये वहां के डीएम थे, तो ये कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं बने मुझसे, या तो पहले बने होंगे या बाद में बने होंगे। तो अब अधिकारियों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि भाई डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, दो भांत नहीं होनी चाहिए। अगर उनके बने तो इनके भी बनने चाहिए, ये हमारी मांग है। और यही बात हमारे नेता जयंत चौधरी ने कही, और अब ये 8-10 आज सभी विधायक यहाँ मौजूद थे, वहां भी चर्चा हुई है कार्यालय पे। ये लोग सब जैसे ही असेंबली चलेगी वहां इस बात को उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे, और इनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे, और इनके हक की लड़ाई, इनका अधिकार है। या तो आप इस योजना को ही बंद कर दो, इस प्रावधान को ही बंद कर दो कि धनगर जात को, बघेल जात को, इनको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। अगर पिछड़ी में है तो ये पिछड़ी में ही है, तो सब है। और अगर कुछ है धनगर का लाभ ले रहे हैं तो इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि इनके बच्चों को भी तो भविष्य का सवाल है, उनकी नौकरियों का सवाल है, उनके अधिकारों का सवाल है, सरकार की योजनाओं का सवाल है। तो वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? तो यही हमारी मांग है, इसी के लिए आज अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर शासन नहीं मानेगा तो फिर हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। है, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए पत्रकार महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हमारी इस संवैधानिक समस्या से 2001 से ही बहुत अच्छे ढंग से परिचित हैं, भली भांति उन टेक्निकल प्रॉब्लम को जानते हैं। सच्चाई तो यह है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है ही नहीं, जिलाधिकारी मथुरा का एक अड़ियल रवैया है। हमारे जो विरोध की एक आध जाति है, जो कि अनुसूचित जाति की 66 जातियों के संपूर्ण लाभ को अकेले ही अब तक 1950 से अब तक खा रही थी, सिर्फ उनका संज्ञान लेते हैं। हमें और हमारी टीम को तो वो सुनते नहीं है। कई बार हमारी टीम ने जिलाधिकारी मथुरा को निरुत्तर कर दिया। जब हम उनसे पूछते हैं कि डीएम साहब, DHANGR में से कोई एक शब्द दुनिया की कोई ताकत या हटा सकती है या उसमें जोड़ सकती है, तो डीएम साहब चुप हो जाते हैं। जब हम डीएम साहब से ये पूछते हैं कि 1891 के सेंसस में जातवार जो जनगणना हुई उसमें 11,726 धनगर थे, मॉलचद की पॉपुलेशन थ्योरी कहती है कि आबादी 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वो धनगर कहां माइग्रेट कर गए? तो जिलाधिकारी मथुरा के पास इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता और वो सिर्फ चुप्पी साध जाते हैं। पत्रकार महोदय, बड़े मजे की बात तो यह है कि हम तमाम न्यायालयों के आदेश उन्हें दिखाते हैं, जिसमें रिट संख्या 12/436 पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बेंच में जज साहब अशोक भूषण और विपिन सिन्हा ने मेरिट पे हमारा केस तय किया है, हमारे बड़े भाई राजवीर सिंह धनगर की मेरिट को निस्तारित करते हुए। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि सर्टिफिकेट कैन बी गिवन ओनली टू धनगर, नॉट टू धांगर, धनगढ़ एंड धनगढ़। लेकिन जिलाधिकारी मथुरा पता नहीं
क्यों नहीं संज्ञान ले रहे, किनके दबाव में एक्शन नहीं ले रहे, ये समझ नहीं पाए। आज राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हमारे बड़े भाई नरेंद्र धनगर जी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल में बड़े लेवल पर पदाधिकारी हैं, ये भी आए और राष्ट्रीय लोकदल के 10 विधायक इस लड़ाई में सहयोग करने के लिए आए। और जयंत चौधरी ने कहा है कि यह आपकी जेन्युइन समस्या है, संवैधानिक समस्या है, आपका अधिकार है और आपको मिलेगा। और पहले भी हमने चालू कराए थे 2 जनवरी 2009 को वो दिन था कि कलेक्ट्रेट से लेकर के टैंक चौराहे तक पूरे धनगर समाज के और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने वो हजूम खड़ा कर दिया था कि आज तक जिलाधिकारी मथुरा और एसएसपी मथुरा उसे याद करते हैं कि कहीं वो दिन फिर से रिपीट ना कर दें। पत्रकार महोदय, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने आज समाज के लोगों को आश्वस्त किया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से जब मेरी मुलाकात होगी, 2 दिन बाद एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं और 27 तारीख को लखनऊ में जब उनसे मुलाकात होगी तो इस मुद्दे पर गहनता से चर्चा करूंगा और आपके फेवर में जिलाधिकारी मथुराओं को निर्देशित करवाने का कार्य आदरणीय हमारे नेता जयंत चौधरी जी करेंगे। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम किसी पराये बाप से बाप नहीं कह रहे, किसी का हक नहीं मार रहे, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। और हम यहाँ 124 दिन से निरंतर बैठे हैं। हमारे आदरणीय दादा कल्याण सिंह जटौरा वाले 125 दिन में 1 मिनट के लिए इस धरना स्थल से नहीं हटे हैं, रात को भी यहीं सोते हैं। और हमारे तमाम साथी, हमारे रूपेश धनगर जी, इंजीनियर डीसी वर्मा, कैप्टन हाकिम सिंह, तुलसीराम और पूरी टीम पूरे मनोयोग से और विशेष रूप से मथुरा जनपद के पूरे धनगर समाज को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे एक टेलीफोन कॉल पर वो आ जाते हैं। निश्चित रूप से पत्रकार महोदय, हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब वो दिन दूर नहीं जब धनगर समाज के जाति प्रमाण पत्र जारी होना शुरू होगा। धनगर समाज विकास समिति के सभी सम्मानित अध्यक्ष और उनके सदस्यगण उनका सहयोग कर रहे समाज के सभी बुद्धिजीवियों को आभार व्यक्त करता हूँ। रूपेश जी एक विद्वान है, नौजवान, उन्होंने बहुत तरीके से अभी आपके सामने अपनी बात रखी समाज की, कैसे कैसे इस विषय पे लड़ाई लड़ी जा रही है विभिन्न स्तर पे। और इस बात की गवाही तो आप खुद दे सकते हो। 15 साल की वो तारीख याद होगी, 15 साल पहले की इसी सड़क पे जब चौधरी अजीत सिंह जी आपके बीच यहाँ बैठे थे सड़क पे और एक हुजूम था 1 जनवरी 2009 का। अपने आप लोग चल के आए दूर दूर से, उसके बाद आपके प्रमाण पत्र बनने चालू। मैं आपको वो तारीख याद दिलाता। हो सकता है एक परिवार एक आदमी से चल जाता हो, लेकिन समाज एक आदमी से नहीं चलता, उसकी सामूहिक शक्ति होती है। आपने आज उसे प्रदर्शित किया यहाँ संख्या में आकर, और यही लोकतंत्र होता। लोकतंत्र में सरकारें जो भी हों, जनता का समर्थन जिस विषय पे बनता है और दिखता है, उस मुद्दे को सरकारों को मानना ही पड़ता है आखिरकार। आपने जो तर्क रखे हैं अपने ज्ञापन में, ये पहले भी हम लोगों ने प्रयास किए। अनुसूचित आयोग, केंद्रीय आयोग के माध्यम से स्पष्ट आदेश समाज के हित में दिलवाए। राज्य के स्तर पर कई बार शासन आदेश आपके पक्ष में आ चुके हैं। विभिन्न न्यायालयों में आप लड़ाई लड़ और जीत चुके हो, और फिर भी कुछ छोटी मोटी बातों को आड़े लाकर अगर आपको प्रमाण पत्र आपके हित में नहीं जारी किए जा रहे, तो मैं उसकी कड़ी निंदा और आलोचना करता हूं और मैं आपकी इस लड़ाई में साथ हूं। अभी हम लोग अखबारों में जो छप रहा है वो बात अलग है, लोकदल सरकार में नहीं है, लेकिन ये मथुरा है, ये वो मथुरा है जिसने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझसे पहले चौधरी चरण सिंह जी को आपने प्यार दिया और सहयोग दिया, और मैं जानता हूं कि पूरा मथुरा प्रफुल्लित है। जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया तो मथुरा का हर एक जनपद का पूरा सारे जितने वासी हैं वो बहुत खुश हुए उस फैसले से, वे भी आपके अपने। इसलिए मैं मथुरा में कह सकता हूं कि भले आज हम सरकार में ना हो,
जिस भूमिका में आपने मुझे 2009 से 14 अपने बीच बना के रखा और देखा, मैं इस क्षेत्र से सांसद था लोकसभा में और आपके प्रति मेरी जवाबदेही थी। हर काम में, छोटे बड़े काम में आपका भरपूर सहयोग मुझे मिलता रहा। मैं नहीं भूल सकता धनगर समाज के उस प्रयास को, उस आशीर्वाद। मैं आपको ये वादा करता हूँ, उसी भूमिका में आज मैं राज्यसभा में हूँ। तकनीकी तौर पर राज्यसभा का सांसद पूरे प्रदेश से चुना जाता है। पूरे प्रदेश के प्रति मेरी एक जवाबदेही है। प्रदेश के मुद्दे मुझे देश में सदन में रखने होते हैं, लेकिन मैं मथुरा वालों के लिए पहले मथुरा का एमपी हूँ। मैं उसी तरह से आपकी तरह है और उस जवाबदेही के कारण आज मैं आपके बीच हूं। हम लोग सरकार में भले ना हो, हमारे विधायक हैं, गुड्डू जी ने स्पष्ट कहा कि हम जैसे भी होगा समाज हित में इसका हल निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज मैं यही आपके बीच कह सकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज माननीय जयंत चौधरी जी आए, आश्वासन दे गए, वो सरकार में हैं, लेकिन मैं सभी लोगों से ये जानना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि धनगर को जब भी चुनाव आते हैं धनगर को ठगा जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। और धनगर की वोट लेने के लिए यूपी में लगभग 7% धनगर है और अभी तक आज तक कोई धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। तो अब जो ये सरकार चल रही है इसने तो प्रमाण पत्र नहीं बनाए। तो समाज के नेताओं को ये बात रखनी चाहिए थी यहाँ पे कि जब ये बीजेपी सरकार हमको धनगर प्रमाण पत्र नहीं दे पा रही है तो विपक्ष को दामन हाथ पकड़ना चाहिए। ये चुनावों का समय चल रहा है, हर आदमी, हर पार्टी अपनी गोटी सेट कर रही है। तो हमारी समाज के जो लीडर हैं और जो नेता हैं वो इस बात को नहीं रख सकते, लेकिन मैं राजकुमार धनगर एडवोकेट ये बात रख सकता हूँ पूरे देश में जो खबर जाएगी जहाँ तक के साथियों, अब इस समय वर्तमान में बीजेपी सरकार है, एक भी धनगर प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो हमको बीच का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अब हमको ऐसी जो सरकार आए उसको खुल के वोटिंग करनी चाहिए, हार और जिताने का काम करना चाहिए, तभी समाज की सुनी जाती है। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब चुनाव होए तो उसी को वोट करें जो धनगर प्रमाण पत्र बनवाए। बीजेपी यदि चुनाव रहते धनगर प्रमाण पत्र बनवा देती है तो हम बीजेपी के हमारी समाज धनगर समाज बीजेपी का साथ दे, और नहीं तो विपक्ष का साथ दे और बीजेपी को हराने का काम करे। मैं राजकुमार धनगर यही कहना चाहता हूँ और ये खबर पूरे देश में फैलनी चाहिए कि जो धनगर की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।